जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों द्वारा अपने प्रचार अभियान को और भी तेज किया जा रहा है। इस बार अधिकांश नेताओं ने अपने प्रचार का मुख्य माध्यम जनसंपर्क अभियान को बनाया है। इसी क्रम में अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर आज महागठबंधन के राजद प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो मिर्चायबारी पहुंचे। यहां उन्होंने टीवी सेंटर, बंगाली कॉलोनी, रिफ्यूजी कॉलोनी, डुमरी खाल और इंद्रपुरी मोहल्ला में लोगों के घर घर जाकर उनसे वोट मांगते हुए नजर आए। डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने लोगों से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। गाड़ी पर बैठिए, चलिए। हाँ। इस बार सब सार्वजनिक तौर पर बोल रहा है, बोलो, खकस के बोलो। जाजी वो लुंगी में है, क्या लफड़ा लगा के हो? हम लुंगी में है, लुंगी में नहीं। जी हाँ, एकदम पक्का ना, एकदम पक्का। पुराने आदमी आप लोग, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए प्रत्याशी भी अपनी चुनावी सरगर्मी को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है। और आज इसी कड़ी में कटिहार के वार्ड नंबर 1 टीवी सेंटर मोहल्ले में महागठबंधन के राजद समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने भी जनसंपर्क अभियान के तहत जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब हम इधर बढ़ते हैं देवन पासवान से और आगे, हमको अनिरुद्ध यादव जी का घर जो पानी में डूबा और जो वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, हमारे मन में बहुत व्यथा हुई है। और हम व्यथित मन से, हालांकि यहाँ मेजोरिटी आबादी ऐसी समाज, सड़कें कुछ जरूर बनी है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। शादी विवाह के समय में कहीं कोई सामुदायिक भवन की व्यवस्था नहीं है। तो हमने इनको कहा है कि यदि आपका प्यार, प्रेम, शुभकामना, आशीर्वाद मिला तो प्राथमिकता के स्तर पर हम चाहेंगे कि इस एरिया में ड्रेन डेवलप करके जो अनिरुद्ध जी सहित हम आधा दर्जन घर पानी में डूबा हुआ है। 15 साल के जो है लालू विधायक उस दौरान ही डेवलपमेंट का दौर जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ। और रही बात बजट की, तो बजट जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से बजट भी, तो आपको नहीं लगा था कि ये सब ऐसा है डेवलप करना चाहिए? सही है, लाचारी है, 5 साल का समय है, शादी सीमित है, लेकिन अब जो डेवलप्ड है, जो विकासशील है, विकसित है, हम वहीं पर कहते हैं। बहुत लोग देहात में कहावत है, जिसके माथे में तेल है ना उसी के माथे में तेल लगा देता है। हमने तय किया है, जो हम हालत चुनाव प्रचार में देख, जो नेग्लेक्टेड है, जो अविकसित है, जो उसको प्राथमिकता ही नहीं, उपेक्षा का शिकार आपकी शासनकाल में हुआ है। मेरे समय में साधन कम था, हम इसलिए माफी चाहते हैं। जो भी हमसे त्रुटि हुई है, हम चाहेंगे कि हम लड़के साधन में वृद्धि करावे और वहां से शुरू करें जहां लोग अभी भी झगड़ा है, विश्वास दिलाते हैं। कोई जो अविकसित इलाका है हम वहीं से अंत्योदय स्कीम 77 में भी चलाता है। विकास तभी सार्थक होगा गरीब की पंक्ति में जो आखिरी जब तक लाभान्वित नहीं होगा तब तक विकास का सही नहीं। वहीं अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी विक्टर झा भी मिर्चायबारी पहुंचे। उन्होंने भी लोगों के घर घर जाकर उनसे बातचीत किया और जनता की समर्थन में उनसे वोट मांगा। हमारा भी नेता कैसा हो, विक्टर झा जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, विक्टर झा जैसा हो। देखिए, कटिहार में सबसे बड़ा चीज़ है कि कटिहार वासियों से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कटिहार में चूँकि केबीसी जो वो हर मुद्दे को बिना डरे, हमने देखा है कि कटिहार में बिना डरे अगर सच के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसमें आप भी रिवोल्यूशनरी
केबीसी में एक ऐसा रिवोल्यूशनरी चैनल है जो हर मुद्दे पे हर लोगों से लड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि कटिहार थोड़ा सा स्वार्थी बन जाए कि कटिहार में आपके परिजनों के साथ अगर इमरजेंसी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो तड़प तड़प के हम लोग मरते देखते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो सिल्लीगुड़ी, पटना, दिल्ली वगैरह जाते हैं, लेकिन जो एक सामान्य आदमी है उसके परिजनों को तड़पते हुए देखा है। हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है? तो हमारा मकसद है कि आप थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए। हमारा जो हम आज सड़क पे लड़ रहे हैं, अगर हम विधायक बने तो सदन के अंदर लड़के कटिहार में एम्स जैसा मल्टी सिटी हॉस्पिटल जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाएंगे। कि कैसन जमाना देख आइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो। कैसन जमाना देख आइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो। हमने खातिर विक्टर भैया बावे लाठी खैले, ये बात जनता अभी तक ना भूलैले। यही से मुदैयो घबराइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो। कैसन जमाना देख आइल हो। नहीं मिलता अपने त खाता वे लखन भोग वाला चावल, हमारा के देता है राजा जी कंट्रोल में अरुआ चावल। आज अरुआ चावल खैला के बाद देहिया कमजोर हो खाता। आज देखा न बुढ़ावा नेता बनता लंदन पेरिस घूमता। हम तो छाप चुनले बेटे छाप चुनले बानी, एकर जीतला के बाद राज बिहारी के चढ़ल रही हो जवानी। इसी प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी कलामुद्दीन अंसारी भी कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मिर्चाईबाड़ी पहुंचे। यहां के विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करते हुए वे लोगों के घर में गए और उनसे वोट मांगते नजर आए। इस दौरान जनता ने भी अपनी समस्याओं से प्रत्याशियों को अवगत करवाया। इधर हिंदुस्तान विकास मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ संजीव सिंह चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के बेलवा ग्राम और भवारा पंचायत पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों के घर घर गए और 30 साल बनाम 5 साल का नारा देते हुए लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। सभी लोगों ने भी हिंदुस्तान विकास मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ संजीव सिंह के सामने अपनी अपनी समस्या रखी। उन्होंने लोगों से वोट मांगते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान विकास मोर्चा पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। मेरे पास जो भी क्षमता है, जो ऊर्जा है, अभी आप इस्तेमाल कर लीजिए समाज सेवा के लिए। हमारा परिवार निरंतर 25 वर्षों से समाज सेवा में है। आप पता लगा लीजिए, लाल कोठी में हमारा कार्यालय है, घर पर ही हमने कार्यालय बना रखा है। सुबह से शाम तक हम पति पत्नी सेवा करते हैं। बदले में ये आकांक्षा नहीं है आप लोगों से कि मैं आपका वोट ले लूं और MLA MP बन जाऊं। मेरी ऐसी कोई निजी लालसा नहीं है। वो लालसा हमारे साथियों की है, हमारे दोस्तों की है, हमारे लोगों की है, पब्लिक की है। हमने सभी लोगों ने कहा कि आपको जब नामांकन करना होगा, इन लोगों ने पैसा चंदा करके दिया, मैंने नामांकन कर दिया है, आपके बीच आ गया हूँ। जंग मैदान में मैं आपके ताकत से बदौलत हूँ, आप सब मेरे साथ हो। मैं यदि आपके काम ना आ सकूं तुरंत इस्तीफा दूंगा, परंतु ये हुक्मरान जो 15 वर्षों से है और जो पूर्व के 15 वर्षों में रहा, इन लोगों ने न कुछ दिया आपको, सिर्फ लेने का काम किया, घर भरने का काम किया है। और संजीव सिंह अपने घर से सेवा करता है। 12 बजे रात में भी संजय सिंह का घर खुला रहता है। आप जाके पता करिए, हिंदुस्तान विकास मोर्चा पिछले 12 वर्षों से संगठन बना के लगातार अनवरत बिना रुके बिना थके आप लोगों के लिए आपकी हक की आवाज, कभी ब्लॉक का घेराव, कभी कलेक्ट्रेट का घेराव, कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना हो, कभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना हो, आपके हक की आवाज मैं निरंतर लिखते चला रहा हूँ बगैर कोई लोभ स्वार्थ के।